हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर चल रहा है सक्सेस सीरीज, यानी पूरे फिजिक्स से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो डेरिवेशन है उसको कराया जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में 11वां डेरिवेशन कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 10 डेरिवेशन का वीडियो बना रखा है। तो अगर आप हमारे साथ चलते हो तो 90+ की गारंटी है 12th फिजिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में हर बार आया हुआ टॉपिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि कोई धातु की तार है। ठीक है, माना एक धातु की तार, लिखेंगे इसके लिए कि माना धातु की तार की लंबाई यल है। ठीक है, जब इसकी लंबाई यल है तो इसके परिच्छेद का कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा। तो मान लेते हैं कि इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल, माना क्षेत्रफल ए है। और जब इनके सिरों के बीच, ठीक है, जब तार के सिरों के बीच, जब इनके सिरों के बीच विभवांतर भी स्थापित किया जाता है, तो इनमें वैद्युत धारा आई बहती है। ठीक है, जब हम इनके सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्ट लगाते हैं तो इनमें धारा आई बहती है। तब हम मान लेंगे तार की प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तब अनुगमन वेग vd होगा। तब इसमें बहने वाली जो वैद्युत धारा I होगी, तो I इक्वल हो जाएगा NEA/VD। ठीक है, I इक्वल हो जाएगा NEA/VD, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। तब इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, जो तार की लंबाई है, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि तार की लंबाई यल है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर भी है। बीच विभवांतर भी है, तब वैद्युत क्षेत्र, यानी तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका E बराबर V/L। ये होता है, ठीक है, E बराबर V/L। तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, जो बल होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर
ई इंटू ई होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एफ बराबर ई बराबर एफ बाई क्यू, ठीक है। ये पढ़ा, अगर यहाँ से एफ की वैल्यू निकालें तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई, ठीक है। ये क्या है, आवेश है, तो यहाँ पे किसका आवेश हम निकालें, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो यहाँ क्यू की जगह क्या रख दिया गया है, ई रख दिया गया, ठीक है। ये हो गया। अब मान लेते हैं कि माना इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो यम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम है, तब इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण क्या होगा, त्वरण बराबर देखिए क्या होता है, ए बराबर एफ बाई एम, ठीक है, ए बराबर एफ बाई एम। अब देखिए क्या करेंगे हम कि यहाँ से एफ की वैल्यू हमने क्या निकाला, ई भी, ठीक है। तो यहाँ पे ई है और इस जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इसकी वैल्यू क्या है, वी बाई एल, तो वी बाई एल पुट कर देंगे, ठीक है। तो एफ बराबर क्या गया, ई वी बाई एल, तो यहाँ से भी पुट कर देंगे एफ की वैल्यू ई वी बाई एल, और बटे में क्या है, यम है, तो यम आपका कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा ई वी बाई एम एल, ठीक है। ये हो गया आपका ई वी बाई एम एल। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद हमको कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो वो क्या है, देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखिए जब तार है तो उसके भीतर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु का जो धनायन है उनसे बारंबार टकराते हैं, ठीक है, बार बार टकराते हैं। तो किसी धन आयनों से टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। देखिए जैसे हम आपको बता दें कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये धनायन है, ठीक है। जब टकराएंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए इधर की ओर है, तो जब टकराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर तेजी से भागेगा। जब इससे टकराएगा तो इधर की, तो जब टक्कर खाते तो एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो इधर की ओर भागेगा। तो यही बात कर रहा है कि यहाँ किसी धन आयनों से टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से 2 क्रमागत टक्कर के बीच का समयांतराल टाउ है, ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो उनके बीच कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो उसी समय अंतराल को हम टाउ कहते हैं। टाउ हो तो इलेक्ट्रॉन की वेग में ए टाउ वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और टाउ क्या है, समय अंतराल है, ठीक है। ए मतलब त्वरण, तो जब तो त्वरण क्या है, तो जब इसका टकरा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और टी क्या है, समय अंतराल है, तो इसके अंदर वृद्धि होगी। वैद्युत क्षेत्र ई की अनुपस्थिति में उसमें वेग u1 होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र अगर इसके बीच ना हो तो ठीक है, उसकी जो उसका उसमें वेग होगा, उसमें वेग कैसे यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन हीट हो जाते हैं, ठीक है, उसमें से उष्मा निकलती है, तो जो उससे बैटरी द्वारा एनर्जी लिए होते हैं वो हीट के फॉर्म में खोते हैं। तो अनुपस्थिति में उसमें वेग u1 हो, तब वैद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में इसका वेग बढ़कर u1 प्लस एटा1 होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका जो उसमें वेग u1 है, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ समयांतराल होगा, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो जाएगा। तो अन्य इलेक्ट्रॉन का वेग, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग निकालेंगे u2 प्लस एटा1 और फिर u3 प्लस एटा3, ऐसे से डैश डैश अनंत हो जाएंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है ना। सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना है, यही है, यही इसका इलेक्ट्रॉनों का, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है। तो देखिए इसको समझने के लिए Vd बराबर आपका हो जाएगा, ये इनका योग, ठीक है, इनका योग कह रहा है, औसत योग, तो हम करेंगे u1 प्लस एटा1 फिर प्लस u2 प्लस एटा2, इसके बाद प्लस लगाकर डैश 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 इस तरह से कर देंगे कि u1 प्लस एटान, ठीक है, मतलब कि ये अनंत है। इसके बाद बट्टे में देखिए ये इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इसी के अनुपात को क्या कहेंगे, अनुगमन वेग। अब देखिए करेंगे क्या कि हम इसको u1 वाले को जो है एक तरफ लिखेंगे, ठीक है, और
टाउ वन वाले को एक तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा u1 प्लस ये u2 हो गया, इसके बाद प्लस डैश डैश जो है un लिख देंगे, ये हो गया। और इसके बट्टे में क्या है, n है, फिर प्लस अब टाउ वन को अलग लिखेंगे, तो इसमें a टाउ वन है, a टाउ वन प्लस a टाउ टू प्लस डैश डैश डैश, अब यहाँ से क्या हो जाएगा a टाउ n बटे की n, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए vd बराबर आपका होगा क्या, ये जो वैल्यू है पूरा जीरो हो जाती है, ठीक है, उसमें वेग इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा जो उसमें वेग का अनुपात होता है ये पूरा जीरो हो जाता है, प्लस अब यहाँ से ये क्या है, ए को कॉमन ले लेंगे, सब में है तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डैश डैश टाउ n बटे के n, ठीक है। तो देखिए ये जो हो गया ये पूरा जीरो हो गया, शून्य होता है, तो आपका जो vd बराबर निकल कर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये टाउ वन प्लस टाउ n, जो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ n बटे n जो है, ये दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल जिसे हम श्रांति काल कहते हैं ये है। तो श्रांति काल को किससे दिखाते हैं, a टाउ से, ठीक है, a टाउ हो गया। तो देखिए a टाउ हो गया, यहाँ पे कि इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए e का वैल्यू समीकरण 2 से समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो हम लिख देंगे समीकरण 2 से a का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए a का मान समीकरण 2 से समीकरण 3 में रखने, समीकरण 2 आपका क्या है, देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 क्या बनाया था, a बराबर f बाई एम आया था, e बाई एल बटे m था, तो e भी बाई एम एल आया था, ठीक है, समीकरण 2 का वैल्यू, a का मान क्या है, e भी बाई एम एल, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे e भी बाई एम एल रख देंगे। तो देखिए हम रख देते हैं फटाफट, ये हो जाएगा vd इक्वल ई भी बाई एम एल टाउ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो है आपका वो है अनुगमन वेग और श्रांति काल तथा तारों के बीच विभवांतर v के बीच संबंध है, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, हमारा समीकरण 1 कहाँ है, देखिए यहाँ पे जो ये है हमने यहाँ पे किया था ये, ठीक है, ये क्या है इसमें रखने पर, ठीक है, इसमें ये मान लेते हैं समीकरण a है, तो हम लिख देंगे समीकरण a से, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण a से, समीकरण a में vd का मान रखने पर, ये हो गया। अब देखिए करेंगे क्या कि समीकरण a का मान vd में रखने पर, तो समीकरण a क्या था आपका, i बराबर n e a vd था, ठीक है। अब ये i बराबर हो गया, तो यहाँ से क्या होगा कि i बराबर n e a vd की वैल्यू क्या निकल कर आई है हमारी, vd की वैल्यू यहाँ पे देखिए ई भी बाई एम एल टाउ, तो यहाँ पे रख देंगे ई भी टाउ बाई एम एल। देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन सबको पक्षांतर कर कर इस पार लाएंगे, ठीक है, देखिए लाते हैं किस तरह से, एम एल नीचे है भाग में, तो इस पर आएगा तो गुणा में हो जाएगा एम एल आई बटे के, अब यन कुल ई दो ठो है तो क्या हो जाएगा यन ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यन ई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए है ए, फिर है टाउ और भी को इसी जगह रहने देंगे, ठीक है, भी। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या कि आई गुणा में इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा भी बाई आई इक्वल, ये हो जाएगा आपका यम
एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, जहाँ भी बाई आई क्या है, नियतांक है। भी बाई आई क्या है, नियतांक। भी बाई आई बराबर हम क्या जानते हैं, भी बाई आई बराबर हम जानते हैं आर, जो कि ओम का नियम है। तो यही आपका भी बाई आई हम लिख देंगे क्या, भी बाई आई नियतांक, एक नियतांक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर बराबर भी लिख सकते हैं एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो यही आपके अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्युत्पत्ति है। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा वो होगा वोल्ट बटे एम्पियर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।